Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अभी मैं जो जितने गांव का मैंने दौरा किया हूं, हर जगह हर व्यक्ति ने केवल यही बात की है कि आज अगर हमारे गांव में कोई विकास हुआ है तो वो केवल नीले डागा जी ने किया है। मैं जो जनता के बीच में उनके सुख और दुख में खड़ा रहे और जनता की बातों को प्रमुखता से सड़क से लेकर संसद तक रखे। लेकिन हमारे बैतूल को क्या मिला? केवल पलायन, केवल बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। बैतूल की जो जनता है आज उसे अपने आप पे अफसोस भी है कि वो आज हमारे बड़े भाई नीले डागा जी को वो निर्वाचित नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे ही नज़दीक आ रही है, चुनाव भी चरम पर है। हम इस समय बैतूल लोकसभा सीट के कुम्हाटेक गांव में हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम और उनके साथ बैतूल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीले डागा जनसंपर्क करने आए हैं। अब हम उनसे बात करेंगे कि जनसंपर्क के दौरान आखिर वो किस तरह मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि उनको किस चुनाव जीतने के लिए वोट क्यों करेंगे वो। तो रामू टेकाम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पे। तो कैसा चल रहा है जनसंपर्क? जनसंपर्क हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आज के जनसंपर्क अभियान में हमारे बैतूल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सम्मानीय विधायक बड़े भाई आदरणीय नीले डागा जी लगातार हम 4 दिनों से जनसंपर्क में हैं और लगातार अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। और जिस प्रकार अभी मैं जो जितने गाँव का मैंने दौरा किया हूँ, हर जगह हर व्यक्ति ने केवल यही बात की है कि आज अगर हमारे गांव में कोई विकास हुआ है तो वो केवल नीले डागा जी ने किया है और कांग्रेस के विधायक निधि के माध्यम से हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं पे हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात करें तो आज तक लोगों ने देखा ही नहीं है। कभी वो चुनाव में कहीं वोट मांगने गया हो तो गया हो, लेकिन 5 साल में एक भी निधि उस गांव में विकास के लिए नहीं दिया गया है, ना ही किसी प्रकार की कोई विकास का कार्य वहाँ पे। किस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं लोगों के बीच में? मैं तो केवल यही बात कर रहा हूँ कि हमें गुमनाम वाला जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। हमें जो जनता के बीच में उनके सुख और दुख में खड़ा रहे और जनता की बातों को प्रमुखता से सड़क से लेकर संसद तक रखे, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। और लंबे समय से आज हम देख रहे हैं, सन 96 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, लेकिन हमारे बैतूल को क्या मिला? केवल पलायन, केवल बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जिस तरह 400 पार का नारा लगा रही है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस कैसे सफलता पा पाएगी? वो 400 पार के नारे केवल उनके ढकोसले हैं, वो मानसिक रूप से दबाव बनाना चाहती है। लेकिन 4 दिन से मैं जो लगातार घूम रहा हूँ तो बैतूल की जो जनता है आज उसे अपने आप पे अफसोस भी है कि वो आज हमारे बड़े भाई नीले डागा जी को वो निर्वाचित नहीं कर पाए। लेकिन आज वो इस बात को मान रहे हैं कि हमारे लिए अगर किसी ने किया है बैतूल में तो वो केवल नीले डागा जी ने किया है और कांग्रेस ने किया है। जिस तरह ये भाजपा कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है उसको कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान है, झटका लगेगा? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। और जिस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं लोग, ऐसा लगता है ये सेट पहले से ही थे विधानसभा चुनाव के पहले से। अगर वो चले जाते पहले ही तो ये जितने विभीषण थे सब जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये लोग सब जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे दरी उठाइए, झाड़ू लगाइए। यहाँ मंच देते थे, पैर पड़ते थे तो वो सम्मान उनको पसंद नहीं आ रहा था। आज वो वहाँ पे जाके पैर पड़ रहे हैं, वो उनको ऐसा सम्मान चाहिए। क्या लगता है इस चुनाव में कैसी कांग्रेस की कितनी मजबूत रहेगी स्थिति? कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, भाजपा को कोई पसंद नहीं कर रहा है। और गांव-गांव में जो हम लोग घूम रहे हैं तो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया वोट तो हमने दिया, गया कहाँ? तो कहीं ईवीएम का तो खेल नहीं है। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोलने लग गए हैं अब। तो ये ईवीएम हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, अब ये जनता बोलने लगी है। और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा, आम जनता को क्या लाभ मिला उसकी बात होनी चाहिए। और आम जनता की बात होनी चाहिए। कांग्रेस का जो वचन पत्र आया है उसमें हम 1 लाख रुपए हर महिला को हर साल देंगे, मतलब 8,500 रुपये महीना। 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को देंगे हर महीने। और जो मनरेगा का जो हमारा मनरेगा में जो कांग्रेस ने मनरेगा स्कीम लेकर आई थी उस समय, जिसको मोदी जी बोलते थे कि कांग्रेस ने गड्ढे खोदने के लिए मजबूर करा जनता को, ये याद दिलाते रहेंगे। वो उस योजना को मोदी जी भी चला रहे हैं
बंद नहीं करी आज तक के, और उसमें हमारी सरकार केंद्र में बनाएंगे तो हम 400 रुपये क्या कहते हैं दिहाड़ी देंगे उसके अंदर। और जितने कृषि के यंत्र हैं सबको जीएसटी से बाहर करा जाएगा, एमएसपी का रूल लाया जाएगा और उस कमीशन में ये रूल लाया जाएगा कि जो किसान की लागत है उसका 50% उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हम और रामू जी से भी बात करेंगे कि ये जो कांग्रेस की गारंटी है और मोदी की गारंटी है, तो आम जनता में क्या है इसको लेकर? मोदी की गारंटी बेरोजगारी है, मोदी की गारंटी महंगाई है, और मोदी की गारंटी वो जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर तो नहीं मिल रहा, 1100 में मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की गारंटी जो कांग्रेस ने कहा है वो किया है, और इस बार कांग्रेस ने कह दिया है साफ कि हमारी बहनों को, जो गरीब बहनें हैं उनको 1 लाख रुपए साल का देंगे, और हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को भी 1 लाख रुपए साल का देंगे, और हमारे जो किसान भाई हैं उनका कर्ज भी माफ़ करेंगे, उनके कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त करेंगे, और एमएसपी लागू करेंगे, जिस एमएसपी को लेकर के हमारे पूरे देश का किसान देश के प्रधानमंत्री के सामने आंदोलन कर रहा था, और जिसे उन्हें न्याय तो नहीं मिला, गोलियाँ जरूर मिली, उनके सड़कों पर किल गाड़ने का काम मोदी जी ने किया है। तो आज मोदी के गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और ये हिंदुत्व की बात करते थे, इन्होंने गौ मांस की कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जो गौ मांस का निर्यात करती है पाकिस्तान से, इन्होंने चंदा लेने का काम किया, जिसके ऊपर ये राजनीति करते हैं। तो इनकी पोल खुल चुकी है, और जनता केवल विकास के नाम पे आना चाहती है, और ऐसा प्रत्याशी चाहती है कि वो हमेशा उनके लिए सुख दुख में खड़ा रहे, उनकी बातों को सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़े और क्षेत्र में विकास के काम करे। तो ये थे रामू टेकाम जी, जो इस समय कुम्हाटेक गाँव में जनसंपर्क करने आए थे, और इन्हें भरोसा है कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसके माध्यम से मतदाता उन्हें ज़रूर वोट करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि मोदी की गारंटी पर मतदाताओं का भरोसा नहीं है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।